वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 10। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आज सब कुछ अलग सा लग रहा था। दोनों ने अपना प्यार का इजहार भी किया था। अब मिनी को ऐसा लग रहा था कि वो सबको बताए, लेकिन ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं थी। वो धीरे धीरे रिया से इतनी क्लोज हो गई थी मानो उसी को अपना सब कुछ समझ लिया था। उसका जो खालीपन था वो उसने रिया ने पूरा भर दिया था। वैसे ही उसका हार्ट ब्रेक था जब उस टूटे हुए दिल को किसी ने मलहम लगाया। उसके ऊपर जैसे मानो जान छिड़कने लग गई हो। मिनी रिया को इतना प्यार करने लगी थी और उस तरफ से रिया भी मिनी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये रिश्ता ऐसा था कि वो लोग कभी एक नहीं हो पाते, सिर्फ फ़ोन में ही। अब रिया भी तो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, अपने पति को नहीं छोड़ सकती। उसका पति बुरा तो नहीं था, उसका पति बहुत अच्छा था, उसको बहुत सपोर्ट करता था, तो कैसे वो उसको छोड़ दे, धोखा दे दे। लेकिन इस तरफ दिल भी नहीं माना, किसी के ऊपर चला गया। अब दिल के ऊपर तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का जोर नहीं है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। वो दोनों खुश थे, दिन भर बातें करते थे, जब भी टाइम मिलता था बातें करते थे। ऐसे धीरे धीरे फैमिली में भी इंट्रोड्यूस हो गया था। हाँ, मैंने एक बात नहीं बताई, मिनी का एक बड़ी दीदी भी थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उसका भी बच्चा था। वो ज़्यादा दूर नहीं रहती थी, जस्ट मिनी के घर के ऑपोजिट में ही रहती थी, जॉइंट फैमिली। उसकी दीदी पूछती थी, तुम किससे बात कर रही हो? और वो हमेशा बोलती थी, मेरी एक फ्रेंड जो ऑनलाइन में मिली है, कोलकाता में रहती है। ऐसे धीरे धीरे करके घर में इंट्रोड्यूस हो गया। रिया कौन है, क्या करती है, और सेम वैसे ही रिया के घर में भी मिनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। मिनी का जितना प्रॉब्लम आता था रिया सॉल्व करती थी, जितना उसे हो सकता था फ़ोन में। फिर एक दिन ऐसा आया, बात करते करते, वो शाम के टाइम था, घर में कोई नहीं था। बेटा अपनी नानी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, आस पड़ोस में, और रिया वो घर में थी लेकिन अपने दूसरे रूम पे थी, और उसका हस्बैंड ऑफिस गया हुआ था। उस दिन रिया का ऑफिस नहीं था। वो लोग बातें करते करते फ़ोन में ही बहुत करीब आ गए थे पहली बार, कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में ये दोनों आस पास ही है। रिया मिनी के पास ही है और मिनी रिया के पास ही है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फ़ोन में है, वीडियो कॉल में भी नहीं, फ़ोन में बातें करते हुए बहुत करीब आ चुके थे वो दोनों। उन्होंने पहली बार किस किया फ़ोन में उस दिन। रिया ने बोला, मिनी एक किस करो ना। मिनी ने फिर किस किया। जिनका रिलेशन डिस्टेंस में है वो इस किस का मायने बहुत अच्छी से जानते होंगे। ये एक वर्चुअल किस थी, लेकिन उनके लिए ये किस भी बहुत ख़ास थी। रिया ने बोला, ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारे पूरे करीब हूँ और मुझे एक पैशनेटली लिव किस करो। मिनी ने सेम आंखें बंद की और सोचने लगी कि वो रिया के सामने ही है। उसने फ़ोन पे किस किया। एक वक्त ऐसा आया कि वो दोनों इतने करीब थे, लेकिन उसी वक्त बेल बजा। रिया का पति आ गया और दोनों का मूड जैसे एकदम चूर चूर हो गया। आप सबको लग रहा होगा ना कि रिया ने अपने पति को धोखा दिया है, उसके पीठ पीछे किसी और से प्यार कर रही है, किस कर रही है। लेकिन सच मानो तो ये धोखे जैसा नहीं था। अब उसके हस्बैंड से भी वो बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। जितना ही वो अपने पति से प्यार करती थी, उस एक्चुअली में क्या है ना, अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ सब कुछ ठीक है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, फिर भी अगर उन दोनों में कुछ मिसिंग है ना, किसी एक को अगर वो मिसिंग पार्ट दिखती है कि ये जगह मिसिंग है, कुछ मेंटल सपोर्ट या फिर कुछ केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, तब लोग बाहर ढूंढने लगते हैं। और ऐसे ही रिया को मिल गई थी मिनी। मिनी वो खालीपन दूर कर रही थी।
जो उसके हस्बैंड से नहीं मिल पा रहा था। और सेम मिनी को भी उसका जो खालीपन था वो रिया भर रही थी। इसलिए दोनों के बीच बहुत एक अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशनशिप बन चुका था। अब ऐसा हो गया था कि सोते जागते नहाते खाते पीते सब कुछ दोनों फ़ोन में। ऐसे धीरे 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 करते करते अब मिनी जो है वो डीपली चली जाती है, बहुत डीपली चली जाती है। लेकिन रिया जो है वो बहुत मैच्योर्ड इनफ थी। वो अपने रिश्ते को कैसे हैंडल करती थी, वो बहुत अलग तरीके से। लाइक हस्बैंड जहाँ पर है वहाँ पर हस्बैंड, जहाँ पर मिनी है वहाँ पर मिनी, जहाँ पर घर वाले हैं घर वाले, किसी को मिक्स नहीं करती थी। वो बहुत ही मैच्योरली हैंडल करती थी। मतलब उसके ऊपर वो हावी नहीं होता था रिलेशनशिप। लेकिन मिनी थोड़ा बचपनी टाइप की थी। उसे अगर पसंद आ गया मतलब आ गया, वो बहुत डीपली चली जाती थी। अब हर रिलेशन में दोनों मैच्योर्ड कभी नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक मैच्योर्ड होते हैं और एक अनमैच्योर्ड होते हैं। अब एक दिन जो कोर्ट का डेट था, रिया गई कोर्ट में। उसे वहाँ बहुत देर लग गई थी। लेकिन मिनी यहाँ सोच रही उसको क्या हो गया, कॉल ही नहीं कर रही है। लेकिन मैसेज किया, कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। वो परेशान हो गई थी मिनी कि एक्चुअली में हुआ क्या है, वो कॉल क्यों नहीं उठा रही या फिर मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। लेकिन बहुत देर बाद जब रिया का कॉल आया, उसने बोला कि आज कोर्ट का डेट था तो मैं वहाँ गई थी। मिनी बोली, उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो तुम बोल के तो जाते, मुझे मैसेज कर देते। तब रिया ने कहा, देखो मिनी, हर एक चीज़ बताने की नहीं होती है, कुछ तुम्हें भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के साथ मैं बात कर रही थी, मैं कोर्ट में ही थी। मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, अपना घर, माँ का घर, कोर्ट केस, ऑफिस, सब कुछ। मिनी चुप हो गई और कुछ नहीं कहा। मिनी को ऐसा लगता था कि रिया सिर्फ उसे ही टाइम दे, उससे ही बात करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी प्यार में पड़ गई थी, डीप चली गई थी वो इस रिलेशनशिप में। और पहले से ही उसका दिल टूटा हुआ है, और उस टूटे हुए दिल में अगर कोई मरहम लगाता है तो जाहिर सी बात है वो डीपली तो जाएगी। अब मिनी जैसे रिया के ऊपर डिपेंड हो चुकी थी पूरी तरह से, आई मीन इमोशनली। लेकिन फिर रिया ने कहा, अच्छा बताओ इतना कॉल क्यों किया। तब मिनी ने कहा, ऐसे ही, बस सुबह से बात नहीं हुई थी तो इसलिए कॉल किया था। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम कोर्ट में हो। रिया ने भी कहा, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। शाम का वक्त था। मिनी अपने घर लौट आई थी। बेटा अपना पढ़ाई कर रहा था और रिया भी ऑफिस से आ ही चुकी थी। रिया का एक मैसेज आया। मिनी ने फ़ोन देखा कि रिया का मैसेज है, उसमें लिखा था, क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं। मिनी ने बोला, ठीक है। तुरंत वीडियो कॉल आया। मिनी के आसपास कोई नहीं था। मिनी अपने रूम में अकेली थी और वहाँ रिया भी अपने रूम में अकेली थी। और वीडियो कॉल पे फिर दोनों बातें करते करते थोड़ा क्लोज आ चुके थे। हर एक रिलेशनशिप में पहले पहले बहुत स्पार्क रहता है, एक आंखों में शर्म रहती है, सिर्फ उससे बात करने का मन करता है, उससे मिलने का मन करता है। लेकिन ये चीज़ जो है धीरे धीरे कमती रहती है। लेकिन ये इनका पहला टाइम था, इसलिए वो दोनों बहुत करीब आ रहे थे। रिया ने मिनी को बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इन खुले बालों में। मिनी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ शर्मा गई। रिया ने कहा, अरे मुंह तो उठाओ, देखने तो दो। फिर मिनी ने रिया की तरफ देखा और उस तरफ से रिया ने भी मिनी को देखा। देखते देखते वीडियो कॉल पे उन दोनों ने एक वर्चुअली लिप्स पे किस किया। फिर मिनी ने बोला, ओह रिया, मैं तुमसे कब मिलूंगी। तब रिया कहती है, हाँ मिलेंगे, थोड़ा वेट करो, इतना जल्दी क्या है, मिलेंगे। तब रिया ने कहा, क्या मैं वहाँ पर आ जाऊँ कोलकाता। रिया ने कहा, अभी नहीं, अभी थोड़ा मैं अपना शेड्यूल चेक करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा घर पे भी बहुत सारा काम है
और कोर्ट के केसेस की डेट भी आते रहते हैं, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी देख के। फिर मिनी थोड़ा उदास हो गई। उसने कहा ठीक है, तुम अपना टाइम बताना। अब रिया कहती है चलो इतना उदास मत हो, मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे एक ना एक दिन, लेकिन सब कुछ संभालना भी पड़ता है ना मिनी। मिनी ने बस और कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। तो गाइस आज का एपिसोड यही तक रखते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले गाइस। थैंक यू।